श्री लक्ष्मण। श्री लक्ष्मण जी शेष अवतार हैं। किसी भी अवस्था में भगवान श्री राम का वियोग इन्हें सहे नहीं, इसलिए यह सदैव छाया की भांति भगवान श्री राम का ही अनुगमन करते थे। श्री राम के चरणों की सेवा ही इनके जीवन का मुख्य व्रत था। श्री राम की तुलना में संसार के सभी संबंध इनके लिए गौण थे। इनके लिए श्री राम ही माता पिता गुरु भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही इनका मुख्य धर्म था। इसलिए जब भगवान श्री राम विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए गए तो लक्ष्मण भी उनके साथ गए। भगवान श्री राम जब सोने जाते थे तो ये उनके पैर दबाते और भगवान के बार बार आग्रह करने पर ही स्वयं सोते तथा भगवान के जागने से पूर्व ही जग जाते थे। अबोध शिशु की भांति इन्होंने भगवान श्री राम के चरणों को ही दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया और भगवान ही इनकी अनन्य गति बन गए। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्दों से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते थे। जब महाराज जनक ने धनुष न टूटने के क्षोभ में धरती को वीरवहीन कह दिया था, तब भगवान की उपस्थिति रहते हुए जनक जी का यह कथन श्री लक्ष्मण जी को बाण जैसा लगा। ये तत्काल कठोर शब्दों में जनक जी का प्रतिकार करते हुए बोले, भगवान श्री राम के विद्यमान रहते हुए जनक ने जिस अनुचित वाणी का प्रयोग किया है वह मेरे हृदय में शूल की भांति चुभ रही है। जिस सभा में रघुवंश का कोई भी वीर मौजूद होता है वहाँ इस प्रकार की बातें सुनना और कहना उनकी वीरता का अपमान है। यदि श्री राम आदेश दें तो मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा सकता हूँ, फिर जनक के इस सरे धनुष की गिनती ही क्या है। इस प्रकार जब श्री परशुराम ने धनुष तोड़ने को ललकारा तो ये उनसे भी भिड़ गए। भगवान श्री राम प्रति लक्ष्मण की अनन्य निष्ठा का उदाहरण भगवान के वन गमन के समय मिलता है। ये उस समय देह गेह सगे संबंधी माता और नवविवाहिता पत्नी सबसे संबंध तोड़कर भगवान के साथ वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वन में ये निद्रा और शरीर के समस्त सुखों का परित्याग करके श्री राम जानकी जी की जान से सेवा करते रहते हैं। ये भगवान की सेवा में इतने मगन हो जाते हैं कि माता पिता पत्नी भाई तथा घर की तनिक भी सुध नहीं करते। श्री लक्ष्मण जी ने अपने 14 वर्ष के अखंड ब्रह्मचार्य और अद्भुत चरित्र का बल पर लंका में मेघनाद जैसे शक्तिशाली योद्धा पर विजय प्राप्त की। ये भगवान की कठोर से कठोर आज्ञा का पालन करने में भी कभी नहीं हिचकते। भगवान की आज्ञा होने पर आंसुओं को भीतर ही भीतर पीकर इन्होंने श्री जानकी जी को वन में छोड़ने में भी संकोच नहीं किया। इनका आत्म त्याग भी अनुपम है। जिस समय तापस वेशधारी काल की श्री राम से वार्ता चल रही थी तो द्वारपाल के रूप में उस समय श्री लक्ष्मण ही उपस्थित थे। किसी को भीतर जाने की अनुमति नहीं थी। उस समय दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है और वे श्री राम का तत्काल दर्शन करने की इच्छा प्रकट करते हैं। दर्शन ना होने पर वे शाप देकर संपूर्ण परिवार को भस्म करने की बात करते हैं। श्री लक्ष्मण जी ने अपने प्राणों की परवाह न करके उस समय दुर्वासा को श्री राम से मिलाया और बदले में भगवान से परित्याग का दंड प्राप्त कर अद्भुत आत्म त्याग किया। श्री राम के अनन्य सेवक श्री लक्ष्मण धन्य हैं, उनकी जय।